अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद में औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक केस में भी अदालत ने किसी मुजरिम को सज़ा नहीं दी। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में जनवरी ता जून 2025 में 6 माह के दौरान औरतों के खिलाफ तशद्दुद के 373 वाक़यात जो है वो दर्ज किए गए, लेकिन किसी एक केस में भी मुजरिम को सज़ा नहीं हुई। नाज़रीन, ये डाटा पुलिस ने खुद ये ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। जब इस्लामाबाद के रहायशियों से बात की जाती है तो उनका कहना है कि 100% केसेस जो हैं वो पुलिस तक नहीं पहुंचते। ज़्यादातर लोग किसी न किसी मजबूरी या दबाव की वजह से पुलिस तक जाते ही नहीं या पुलिस में एफआईआर दर्ज ही नहीं करवाते। नाजरीन, इस्लामाबाद सिटी की आबादी तकरीबन 11 लाख है और अगर इर्द गिर्द के इलाके भी मिला लिए जाएं तो तकरीबन 23 लाख के करीब ये आबादी है। अब 23 लाख की आबादी को भी हम कंसिडर कर लें तो उसमें 373 केसेस औरतों के खिलाफ तशद्दुद के, ये बहुत ज़्यादा नंबर है और ये वो नंबर है जो कि पुलिस को रिपोर्ट किया गया। और अफसोसनाक अमर ये है कि इनमें से 309 यानी 373 में से 309 वारदातें जो हैं वो रेप और अगवा की हैं। औरतों को जिस्मानी तशद्दुद बनाने की वारदातें सिर्फ 42 है। हैरत और सोचने की बात यह है कि 6 माह में 309 अगवा और रेप की वारदातें होने के बावजूद किसी एक वारदात में भी उसको मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ज़्यादातर अंदराज कराई गई वारदातों की दरख्वास्तें वापस ले ली गई। घरेलू तशद्दुद की दरख्वास्तें तो वापस लेने की कोई समझ आती है, लेकिन रेप और अगवा की इस जैसी वारदातें हों और फिर केसेस जो वापस ले लिए जाएं, ये मेरी समझ से बालातर है। तजर्बा ये बताता है, रिसर्च ये बताती है, ये इंसानी फितरत है कि अगर सूरत के साथ ऐसी वारदातों में मुजरमों को सजाएं हो जाएं तो ऐसे वाक़यात में बहुत हद तक कमी वाक़या हो सकती है। सिर्फ हम अदालतों को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि वो फैसलों में ताख़ीर करती हैं। इसमें शिकायत करने वाला, मुजरम, पुलिस जिसने इन्वेस्टिगेशन करके अदालत में केस पेश करना है, वकील हजरात का रवैया और जज साहबान सब शामिल होते हैं। शामिल होने का मेरा मतलब ये है कि जो ताख़ीर होती है या सज़ाएं नहीं मिल पाती तो ये जो एक पूरा साइकिल है, इसमें हर एक का कुछ न कुछ किरदार होता है। मुजरम अमूमन बाअसर होते हैं और वो विक्टिम यानी जिसके खिलाफ वारदात हुई हो उस पर प्रेशर डालकर डरा धमका कर केस वापस करवा लेते हैं। बाज़ औक़ात हकीकतन पुलिस पर इन्वेस्टिगेशन का इतना ज़्यादा काम होता है कि वो ताख़ीर से ही तहक़ीक़ात कर पाते हैं। फिर अदालत में वकीलों की बहस, किसी फरीक के वकील की अदम दस्तयाबी केस मुकम्मल करने में तख़ीर का बायस होती है और बाज़ जज हजरात भी किसी न किसी वजह से तारीखें डालते रहते हैं। सो ये इंसाफ का एक पूरा जो प्रोसीजर है जिसमें किसी न किसी जगह पर कमी और कमज़ोरी होने की वजह से बर वक्त ये फैसले नहीं हो पाते और ताख़ीर वारदातों में इजाफे का बायस बनती है। नाज़रीन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट यानी एस्टेब्लिश्ड बात है जो कि रिसर्च की गई हुई है कि फैसलों में ताख़ीर की वजह जो है, इसकी वजह से फिर वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। नाज़रीन, वैसे तो इस्लामाबाद एक महफूज शहर माना जाता है। अगर हम पूरी दुनिया में इसका डाटा देखें तो इस्लामाबाद को
बड़ा अच्छा शहर कहा जाता है पूरी दुनिया में, और इसकी शोहरत भी अच्छी है। इस्लामाबाद की पुलिस की शोहरत भी अच्छी थी, लेकिन पिछले चंद सालों में जिस तरह सियासी मकासद के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया गया है, उस फैसले ने इस्लामाबाद पुलिस की प्रोफेशनल शोहरत को खासा नुकसान पहुंचाया है। ये वो फैसला कि जी पुलिस को हम पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद के रहायशी अब अपनी ही पुलिस से काफ़ी गैर महफूज महसूस करते हैं। यूं पुलिस ने बरसों की मेहनत से जो अपनी अच्छी शोहरत अपनी ट्रेनिंग और सख्त मेहनत से बनाई थी, पिछले चंद बरसों में उस पर पानी फिर गया है। इस्लामाबाद में मौजूद अदालतें और पुलिस के मुख्तलिफ शोबे अपने कारकर्दगी को बेहतर बनाकर अपनी पुरानी प्रोफेशनल शोहरत को बहाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ही मुमकिन है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से मेरा मतलब ये है सारे फरीक मिल के अगर इसकी कोशिश करें। दूसरे शहरों से, ख़ास तौर पर दही इलाकों से पुलिस को इस्लामाबाद में लाकर ज़िम्मेदारियाँ सौंपना कोई अच्छा फैसला साबित नहीं हुआ। दारुल खिलाफा होने की वजह से इस शहर की अपनी एक मखसूस ज़रूरियात है। पुलिस को उन ज़रूरियात के मुताबिक ट्रेनिंग देकर तैनात किया जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा कि सही और इंसाफ के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन, अदालतों के फ़ौरन फैसले ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद में न सिर्फ कमी ला सकते हैं, बल्कि पूरे वाक़यात पुलिस को रिपोर्ट भी हो सकते हैं। दूसरा, जो वाक़यात रिपोर्ट होने के बाद वापस लिए जाते हैं, उसकी वजूहात पर भी पुलिस को मालूमात हासिल करनी चाहिए, बाकायदा रिसर्च करनी चाहिए। अगर मुल्ज़मान ख़वातीन पर प्रेशर डालकर मुकदमात वापस करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये भी पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो माशरा में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें और मुल्ज़मान उन पर प्रेशर न डाल सकें। अगर पुलिस प्रोटोकॉल की ड्यूटियाँ देती रहेगी और मुज़ाहिरीन से ही निपटती रहेगी, तो ये मुमकिन ना हो सकेगा। बहरहाल, ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद ख़त्म करवाने में पुलिस के अलावा सिविल सोसाइटी भी अहम किरदार अदा कर सकती है। मजमूई तौर पर मुल्क में ख़वातीन की इज़्ज़त व वक़ार कायम रखना भी ज़रूरी है। पिछले चंद सालों में चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल हुआ है। इससे भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद में इजाफ़ा होता है। आप इतनी ज़्यादा वीडियोज़ देखेंगे जहाँ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के एहलकार जो है वो ख़वातीन पर तशद्दुद कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसको देखकर फिर आम लोग भी ख़वातीन पर तशद्दुद करने से नहीं चूकते। अगर सारे मुल्क में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के जो वाक़यात हैं उसका डाटा इकट्ठा किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा होंगे। ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुजरमाना सरगर्मियों को हर सतह पर उसकी हौसला शिकनी की जानी चाहिए। ख़वातीन की इज़्ज़त व वक़ार को बुलंद रखें। ख़ास तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को महसूस खातिर रखें तो मुल्क में हर शोबा में इसका मुस्बत असर होगा और मजमूई तौर पर मुल्क की विदिन द कंट्री यानी अंदरूने मुल्क और बाहर भी एक अच्छी शोहरत बनेगी।